वाई शुड बी नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो अभी आज हमें देखना है कि हम जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम 2-3 अलग अलग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पहले तो हम सिंपली ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम डिवीज़न करते क्यों। तो डिवीज़न हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो इसलिए हम डिवाइड करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं डिवीज़न का? कोई भी आपके पास चीज़ है, कोई भी क्वांटिटी है, ओके, आप कैंडीज़ कह सकते हैं। अगर आपके पास कैंडीज़ है तो कैंडीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, इक्वल पार्ट्स में, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिवीज़न यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, 4 कैंडीज़ है। कितनी कैंडीज़ है? 4 कैंडीज़ है। और आप और आपके फ्रेंड हैं, साथ में बैठे हुए हैं एक जगह, रूम में बैठे हुए हैं आपके फ्रेंड और आप, ओके। और आपके पास कितनी कैंडीज़ है? 4 कैंडीज़। यू हैव 4 कैंडीज़। व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली? यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली बिटवीन 2 पीपल्स। मतलब आपके पास 4 कैंडीज़ है और आपको 2 लोगों में बराबर बांटनी है। तो कोई भी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं। तो 4 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। तो इस 2 का मतलब क्या हुआ? इस 2 का ये मतलब हुआ कि एक इंसान के हाथ में कितनी कैंडीज आएगी? 2 कैंडीज आएगी। कितनी कैंडीज आएगी? 2 कैंडीज आएगी। अब ये तो हो गया ऐसा एग्जाम्पल। फिर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब क्या ले लेते हैं, ऊपर 2 ले लेते हैं, नीचे ये। इसका आंसर क्या आता है? 0.5। कितना है? 0.5। क्या इसके नीचे भी 1 होता है? यस, इसके नीचे भी 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसान को, 1 पर्सन को कितनी कैंडीज मिलेगी? 0.5 कैंडीज मिलेगी। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि 2 कैंडीज है और उसको 4 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 कैंडीज को 4 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे? 2 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 0.5 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 1। ओके, अब जीरो के ऊपर आते हैं। जीरो के ऊपर कैसे? देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास, क्या बोला मैंने, आपके पास जो है कैसे समझेंगे इसको? हाँ, आपके पास क्या है? 0 कैंडीज है। क्या है? यहाँ पर 0 कैंडीज है। जीरो कैंडीज है और इसको आपको क्या करना है? 12 लोगों में, 12 पर्सन में इक्वली डिवाइड करना है। तो इसका आंसर कैसे निकलेंगे? 0 डिवाइड बाय 12। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? इज इक्वल टू 0। क्या इसके नीचे भी 1 आएगा? हाँ जी, इसके नीचे भी 1 आएगा। अब ये कैसे आया? 0/12 जो था, ये 0 कैसे आया? इसको देखते हैं। देखिए, आपके पास क्या था? सबसे पहले आपके पास 4 कैंडीज थी। आपको 2 इन लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। आपने क्या किया? एक इंसान को 2 दे दी और एक को 2 दे दी। उसके बाद क्या हुआ? आपके पास 2 कैंडीज थी और 4 पीपल थे। तो आपने क्या किया? हाफ हाफ कट किया उसको और हर ईच पर्सन को आपने हाफ हाफ दे दी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आपके पास कैंडीज थी ही नहीं। आपके पास मान लो रूम में होता है ना कभी, तो अगर आपके ब्रदर रहते हैं, सिस्टर रहते हैं, तो पापा ऐसे करते हैं ना कि इतनी ही कैंडीज लाते हैं। अगर घर में अगर 3 लोग रहते हैं तो वो 3 ही कैंडीज लाते हैं, ताकि तीनों को इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। वो कभी ऐसा नहीं करते कि अगर 3 लोग हैं तो वो 2 ही कैंडीज लेके आएंगे। तो इससे क्या होता है? प्रॉब्लम आती है। तो इससे 2 कैंडीज ना लाके वो क्या करते हैं? कैंडीज लाते ही नहीं। क्या करते हैं? कैंडीज नहीं लाते। या तो 3 की 3 कैंडीज लेके आते हैं, या तो 2 कैंडीज अगर मिल रही हो तो 2 कैंडीज नहीं लेते। तो क्या करते हैं? एक भी कैंडीज नहीं लाते, 0 कैंडीज लेके आते हैं। तो 0 कैंडीज को क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने में? 3 लोगों में। तो ये चीज क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? 0 कैंडीज है तो हाँ हो जाएगी ना। उसको भी 0 दे दो, कहोगे हाँ उसको भी 0 मिला, उसको भी 0 मिला, उसको भी 0 मिला, है ना। तो यहाँ पर ये जो 12 लोग थे उनको क्या किया आपने? क्या बोला कि 0 कैंडीज है और ये 12 लोगों को देनी है। तो आपने बोला हाँ ये 12 लोग हैं, 12 पीपल है, 12 पीपल को क्या करना है? इक्वल कैंडीज देनी है। इक्वल देनी है ना। हम डिवीजन करते क्या है? इक्वल करने के लिए, किसी भी चीज को इक्वल बांटने के लिए। इस बात पे ध्यान दीजिए। डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन इज। तो आपको क्या करना है? 12 कैंडी 0 कैंडीज को 12 लोगों में देना है। हाँ, तो 12 लोग हैं, एक के पास गया उसको 0 दे दिया, एक के पास गया उसको 0 दे दिया, एक के पास गया उसको 0 दे दिया। ऐसे करते करते 12 लोगों को 0 0 दिया। तो सबके पास इक्वल दिया ना आपने, उसको भी 0 दिया, उसको भी 0 दिया, उसको भी 0 दिया, उसको भी 0 दिया।
तो क्या हुआ, डेफिनेशन से करेक्ट हुआ ना, आपने कैंडीज दे दिया, कितना दिया, 0 0 दिया। तो और यहाँ पर ये 0/1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि पर पर्सन को डिवीजन के लास्ट में क्या होता है, जब हम पूरा डिवाइड करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, ये 1 आता है। ओके, ये हम 1 आता है, तो इससे हम ये देखते हैं कि एक पर्सन को कितनी कैंडीज मिलेगी। तो एक पर्सन को कितनी मिली, 0 कैंडीज। इतना समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि डिवाइड बाय 0 क्यों नहीं पॉसिबल होता है। अब आपने क्या किया, उल्टा करा, आपके पास आ गए 12 कैंडीज और इसका आंसर बोला आपको निकालना। क्या बोला गया, इसका आंसर निकालने के लिए। अब आपके पास क्या है, 12 कैंडीज है। अब क्या हुआ, पापा लेके आए 12 कैंडीज और घर में आप में से कोई नहीं है। क्या है, घर में आप में से कोई है ही नहीं। तो वो 12 कैंडीज लेके आए और उन्होंने बोला कि मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सब में। तो लेकिन एक बात बताइए, वहां पे अगर कोई पर्सन अवेलेबल ही नहीं होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे इक्वली, ये बता सकते हो। और ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही है। जिस भी प्रोसेस की बात होगी हम उस प्रोसेस पे ध्यान देंगे। अभी बात हो रही है कि किसी भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाए। तो पिछले केस में हमने क्या किया, सबको 0 0 दे दी, मतलब कुछ नहीं दिया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी भी आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपके पास 12 कैंडीज है और आपको 0 लोगों में क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई है ही नहीं। तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। मान लो किसी को 1 दोगे, लेकिन किसको 1 कैंडीज जाके दोगे, किसी को दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना। तो इसलिए जो है डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड एट ऑल। ओके, नॉट अलाउड एट ऑल। ये तो एक एग्जांपल हो गया, डेली लाइफ एग्जांपल। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से कि ये क्यों 0 बाय डिवीजन डिवीजन बाय 0 इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो इसके लिए आप ये देखिए क्या कह सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं, रेशनल नंबर के बारे में, P बाय Q। ओके, तो ये क्या करता है, अगर आप ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, कोई तो एक नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, इतना आप जान गए। तो ऐसे ही हमने कह दिया, जैसे आप 2/3 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 3/2। ओके ओके, और यू कैन से दैट if we do so, yes, so 0.6666। ओके, ऐसे करके ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, अपॉन में 1 आ गया। मतलब एक लोगों को, अगर इसमें क्या कर सकते हैं कि 2 कैंडीज है, यहाँ पे 3 लोग हैं, तो एक इंसान के पास कितनी कैंडी मिलेगी, 0.666। तो ऐसे ही करके जितने भी मैथमेटिक्स में ऐसे रेशनल नंबर्स होंगे जो कि P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे आप आपका ले लो 5/2। तो इसका भी कुछ आंसर आएगा जिसको हम क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इस डिवीजन का मतलब ये होता है, अगर हम देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 = x मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा नंबर, ओके, यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर आएगा, कोई ऐसा नंबर आएगा जिसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आंसर आना चाहिए, जिसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 5 आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका बेसिकली ये मतलब होता है, डिवीजन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा, एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको कि अगर हम उस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाए, न्यूमरेटर आ जाए। क्या करते हैं, अगर हम किसी इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ओके, 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमारे पास क्या हो, एक ऐसा नंबर आना चाहिए, एक ऐसा नंबर आएगा जिसको कि अगर हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी, न्यूमरेटर की वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम देखते हैं, अब हमारे पास क्या केस हो सकता है, 0/12। तो अब देखते हैं कि इसको छोड़िए, अब इसमें हम देखते हैं 0/12 जो है 0 कैसे होता है, और जो हमारे पास 12/0 होता है वो 0 क्यों नहीं होता। तो 0/12 इसका भी कुछ आंसर आएगा, जैसे इसका कुछ आंसर आया था, 2/3 का कुछ आंसर आया था, इसका भी कुछ आंसर आएगा। तो उसका क्या आंसर मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। x मान लिया आपने। अब देखते हैं, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0 = x × 12। अब यहाँ पर क्या बोला गया, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि
किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो 12 को, ठीक है, 12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसके बाद उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि मैं तो 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे आंसर मिल जाएगा, 0/0 LHS को RHS। ओके, अब डिवीजन बाय 0, 12 डिवाइड बाय 0, इसका भी कुछ आंसर मान लेते हैं। जैसे p बाई क्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक रियल नंबर कोई आएगा। वैसे 12/0 को डिवाइड किया तो मान लेते हैं क्या पता कोई एक रियल नंबर आए, तो उसको भी क्या माना, x माना। अब क्या किया, 12 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 0। अब क्या कह रहा है, 0 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसके बाद उसका आंसर 12 आ जाए। तो क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसको कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 12 आ जाए, आप क्या कहोगे, नहीं, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। सो दैट इज वाई, क्या, दैट्स वाई डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल, अब ये देखिए इसमें, अब ये समझ में आया, ये जो p बाई क्यू होता है रैशनल नंबर और ये q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए p बाई क्यू को डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक रियल नंबर आया, ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर इस वैल्यू q की वैल्यू को हमने 0 रख दिया तो वो ये कहता है कि p इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय 0। 0 को एक ऐसे नंबर, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उसके बाद उसका न्यूमरेटर ये चीज आ जाए। तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन यहाँ पर तो ये क्या बोल रहा है कि एक कोई पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, एक कोई पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो इस वजह से ये वैल्यू नहीं आ पाती है और इस वजह से हम कहते हैं कि p बाई क्यू में जो है q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, कोई एक ऐसा नंबर हमें पता ही नहीं है जिसको कि 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 12 आ जाए, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम अपने पास, अगर हमारे पास 12 चॉकलेट्स है, क्या है, 12 कैंडीज है, तो उसको हम इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें 0 लोगों में। 0 अगर पर्सन है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 12 कैंडीज है एंड वी हैव टू डिवाइड इट इन बिटवीन 0 पर्सन। So how you should divide? So you can't divide. So that's why we are not able to divide it by 0. So 0 का कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। अगर हम और थोड़ा सा जाने तो 1 को देख लेते हैं। 1 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0.5। आप एक पैटर्न देखिएगा, 1 को 1 से करते हैं तो 1 आता है, 1 को अगर हम 0.5 से करें तो क्या आता है, 2 आता है। 1 को 0.25 से करें तो क्या आता है, 4 आता है। 1 को 0.10 से करें तो क्या आता है, 10 आता है। अब देखिए यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को घटाते जा रहे हैं वैसे वैसे न्यूमरेटर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, न्यूमरेटर का आंसर जो है बढ़ता जा रहा है। तो वैसे वैसे जैसे जैसे आप 0 करोगे ना, लेकिन जब आप 0 कर दोगे तो आपके पास आंसर जो है अनडिटरमाइंड आ जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है ना कि इसका आंसर कैसे निकाले। देखो आपको अगर एक बेसिकली चीज दिख जाए तो ये क्या बोल रहा है कि 2 लोग हैं, उसमें एक कैंडी को डिवाइड करना है, तो आपने 0.5 कैंडी दे दी। अब आपके पास एक लोग है, उसको एक कैंडी देनी है, तो एक कैंडी दे दी। अब आपके पास क्या है, 0.5 लोग हैं, आपने क्या किया कि भाई आपने ऐसा मान लिया कि आपको 1 रुपीज को 0.5 के 2 पार्ट्स में 0.5 में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है, 0.5 के कॉइन्स लेने हैं। तो 0.5 के कॉइन्स लेने, तो आपने क्या किया, 0.5 से डिवाइड करा, 0.5 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, उसके 2 कॉइन्स मिलेंगे। इसका आंसर क्या है, 2 कॉइन्स मिलेंगे। अब आपने क्या किया कि आपके पास 1 रुपए का कॉइन है और आपको 0.25 के कॉइन्स चाहिए। आपके पास 1 रुपये का कॉइन है और आपको क्या चाहिए, वो 0.25 के कॉइन्स चाहिए। 0.25 के कॉइन्स चाहिए, कितने के, 1 रुपीज के। तो आपने क्या किया, 0.25 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, 4 कॉइन्स आ गए। मतलब आपके पास 0.25 के कितने कॉइन्स आ जाएंगे, 4। फिर आपने क्या किया, मेरे को 0.10
मतलब 0.10 पैसे के कॉइन्स चाहिए। कितने के? 1 रुपीज़ आपके पास है और आपको 1 रुपीज़ को डिवाइड करना है 0.10 मतलब 10 पैसे में। कितने में? 1 रुपीज़ है, उसको 10 पैसे में डिवाइड करना है। तो आपने क्या किया? 0.10 से डिवाइड किया, तो उससे क्या हुआ? 10 आंसर आ गया। तो 10 क्या आंसर आया? 10 ये आंसर आया कि आपके पास 10 पैसे के 10 सिक्के आएंगे। समझे? आप देखिए 10 सिक्के कैसे आए? 0.10 है मतलब 10 पैसे। 10 पैसे को आप 10 टाइम्स ज्वाइन ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 100 पैसे, और 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़। तो आप समझे कैसे आया है आंसर? तो जैसे जैसे हम डिवाइड करते हैं ये वैल्यू बढ़ती जाती है, और जब ये 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? अनडिफाइंड। सो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।